हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस डी पॉइंट पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं। साधारण वाक्य, इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो किस तरह से बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है राम किताब पढ़ता है। तो पहले हम आपको इसका रूल बता दें। जब इसका रूल हम पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस जो आपको पढ़ाए हैं उसमें भी हमने नियम लिखवा दिया है। लेकिन यहाँ पे हम आपको ट्रांसलेशन बनाना बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम आपको रूल बताए दे रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है वो आपको कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आप जब ये सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे आपका पहला सेंटेंस है कि राम किताब पढ़ता है। तो ये कैसे बनेगा? तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब लिखनी है और उसके बाद मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना होगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी कि जो बहुवचन होगा प्लूरल नंबर, उसमें आपको यस या यस नहीं लगाना है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है वो आपका कैसे बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे राम क्या है? राम जो है वो सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा राम। और मेन वर्ब आपका क्या है? कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। तो पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे कर्ता, उसके बाद आपको मुख्य क्रिया लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राम। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। तो यहाँ पे आपको लिखना है रीड, READ। और यहाँ पे जैसा कि आपका सब्जेक्ट राम जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पे आपको यस लगा देना है मेन वर्ब में। तो हो जाएगा राम रीड्स और फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा आपका? किताब। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये लिख देंगे आप राम रीड्स द बुक। अगला सेंटेंस है आपका तुम खेलते हो। तो ये सेंटेंस आपको कैसे बनाना है? तो तुम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो ये हो जाएगा यू। और फिर इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो हो जाएगा प्ले, PLAY। अब यहाँ पे आपको मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये आपका बहुवचन है। तुम जो है वो बहुवचन है और राम जो है वो एक वचन है, इसलिए मुख्य क्रिया में यस या यस लग गया है। और यहाँ पे आपको मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाना है, केवल मुख्य क्रिया की इंग्लिश जो मुख्य क्रिया है वो आपको लिख देनी है। तो ये बन जाएगा आपका सेंटेंस यू प्ले। अगला सेंटेंस है आपका वह एक गीत गाती है। तो वह, अगर लड़की के लिए वह का प्रयोग किया गया है तो उसकी इंग्लिश होती है सी, और अगर लड़के के लिए वह का प्रयोग किया गया है तो उसकी इंग्लिश होती है ही। तो वह जो है वो क्या है? एक वचन है। और वह जो है सेंटेंस में आपके वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है और एक वचन सब्जेक्ट है, तो वह यानी कि एक लड़की। तो यहाँ पे आपको लिखना है सी। और वह जो लड़की जो है वो क्या कार्य कर रही है, उसके द्वारा क्या कार्य वाक्य में किया जा रहा है?
तो उसके द्वारा जो है वो गीत गाया जा रहा है, यानी कि मेन वर्ब जो है आपकी वो गाना है, जो वो गाती है। तो यहाँ पे गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और गाने की इंग्लिश SING। गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। लेकिन यहाँ पे सी जो है वो एक वचन है, तो जो मुख्य क्रिया आपकी सिंग है इसमें यस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा सी सिंग्स, और एक की इंग्लिश क्या होती है? ए, और गाना गीत की इंग्लिश क्या होती है? सॉन्ग। तो हो जाएगा सॉन्ग, SONG। ये बन गया आपका सेंटेंस। अगला सेंटेंस है आपका वे खेलते हैं। तो वे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। तो ये हो जाएगा आपका दे, और मुख्य क्रिया क्या है इसमें? खेलना। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो ये हो जाएगा प्ले, PLAY। वे खेलते हैं, तो दे प्ले। इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है, तो इसमें मेन वर्ब वैसे ही लिख देनी है। अगला वाक्य है आपका वह खाता है। तो वह की इंग्लिश क्या है? वह, लड़की के लिए सी का प्रयोग किया जाता है और लड़के के लिए ही का। तो यहाँ पे लड़का है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और खाने की इंग्लिश, जो खाता है, तो खाने की इंग्लिश होती है ईट। तो EAT। और इसमें मेन वर्ब में यस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन। तो यहाँ पे हो जाएगा ही ईट्स। तो बच्चों अगले वाक्य हैं आपके निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो आप निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो इसका रूल भी हम यहाँ पे आपको बताए दे रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, डू या डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू लिखना होगा, डू या डज, जैसा कि आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब, और प्लस मेन वर्ब हो जाएगी आपकी यहाँ पे मेन वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला सेंटेंस है तुम बाजार नहीं जाते हो। तो यहाँ पे करता क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो ये हो जाएगा आपका यू। और अब यहाँ पे सहायक क्रिया आपकी जो है वो क्या लग जाएगी? डू लगेगा या डज लगेगा? तो बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो लग जाएगी डू। तो यहाँ पे हो जाएगा यू डू, और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? नॉट। नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नॉट, यू डू नॉट। और मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो ये हो जाएगा गो, यू डू नॉट गो। और आने जाने में टू लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा मार्केट। अगला वाक्य है आपका वह मुझे नहीं बुलाती है। तो यहाँ पे वह जो है वो लड़की के लिए प्रयोग किया गया है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सी। और सी जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लग जाएगी? डज, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और फिर हो जाएगा डज। और नहीं की इंग्लिश तो आप लोगों को पता ही है, तो हो जाएगा
नॉट, शी डज नॉट। और मेन वर्ब आपकी क्या है, बुलाना, यानी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही मुख्य क्रिया होती है, तो वो हो जाएगा कॉल। कॉल मीन्स बुलाना, तो शी डज नॉट कॉल। कॉल और मी, मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगा, मी। अगला वाक्य है आपका, वे झूठ नहीं बोलते हैं। तो वे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, तो हो जाएगा दे, दे। और यहाँ पे आपको फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी, दे जो है वो बहुवचन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू, दे डू। और फिर नॉट, और फिर वे झूठ नहीं बोलते हैं, तो बोलने की इंग्लिश होती है टेल, टेल। और झूठ की इंग्लिश हो जाएगी लाई, LIE। तो बच्चों ये आपके अफर्मेटिव निगेटिव ट्रांसलेशन वाक्य आज हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो आप इनको देख करके समझ करके इसी तरह से वाक्य बनाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य जो हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।